अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुझे बहुत कॉमन वर्ड्स, जो एक उनका जो कॉमन वर्ड है, जो तकिए कलाम है, वो है गरीबो। और उसको मैंने बहुत ही क्लोजली देखा, उसको मैंने नोट किया। ठीक है, तो मुझे पता चला कि ये जो वर्ड है, फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों से पूछा कि क्या इफेक्ट डाल रही हैं ये चीज़ें। तो मुझे पता चला कि बच्चे जो हैं वो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो ना हो, गाली गलौज की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हो चुके हैं। और आजकल हमारा अलमिया भी यही है कि लास्ट जो मैं अभी विज़िट पे गया था, उम्रा करने गया था मक्का मदीना, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा धोखा हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है या सबसे ज़्यादा जो झूठ बोला जा रहा है, वो हमारे पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं, उर्दू बोल के झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो हम लोग बिजनेस की टर्म्स में जाएं या फिर हम अगर कमाने की टर्म्स में जाएं, तो उससे ज़्यादा हम इखलाकियात में नीचे गिरे हुए हैं। जो मुसलमान है या कोई पाकिस्तानी है, तो झूठ बोलना उसका तकिया कलाम है। अपने किसी भी बिजनेस में या जॉब में फ्रॉड करना, धोखा देना, ये उनके लिए आम बात है। और सबसे बड़ी चीज़ जो तमीज़ है, जो इखलाकियात है, जिसको हम बोलते हैं कि तहज़ीब, तमीज़, इज़्ज़त करना, बड़ों की छोटों की इज़्ज़त करना, वो हमारे मुआशरे में ख़त्म होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, ना कि इन चीज़ों पे फोकस करना होगा कि पैसा कैसे कमाएं और बड़े बड़े बिजनेस कैसे करें, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई इस दुनिया में आने का मकसद है। मतलब अगर सारे ही बिजनेसमैन बन जाते हैं तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियरिंग कौन करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन करेगा, आईटी एक्सपर्ट कौन करेगा। तो मतलब हर फील्ड की एक इम्पॉर्टेंस है, एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंस है। अगर हम एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, हम जस्ट वो कहते हैं अमेज़ोन करो, FBA करो, VA करो, मतलब अगर हमने यही 3-4 महीने में सीख के जस्ट यही करना है और जस्ट इसी चीज़ को करना है, तो फिर बाकी प्रोफेशंस कौन करेगा? हमारी डेवलपमेंट जो बाकी प्रोफेशन से होगी वो कैसे कर पाएंगे हम? हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, अच्छे इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर शऊर, अक्ल, फहम और तमीज़, इखलाकियात, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? क्योंकि जब आप बिना पढ़े लिखे किसी पोस्ट पे पहुंचते हो तो आपकी लैंग्वेज जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं। मैंने भी वीडियोस देखी हैं उनकी कुछ इसी वजह से। तो फिर आपकी इसी तरह की लैंग्वेज होती है जब आप बिना पढ़े लिखे किसी जगह पे पहुंच जाते हो। और पैसा जो है वो डिपेंड नहीं करता इस चीज़ पे कि आप कितने पढ़े लिखे हो या कितने इंटेलिजेंट हो। अगर ऐसा होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक बकरियां नहीं चराते, हालांकि वो उस वक्त के नबी थे और जो उनका जो ऑनर था बकरियों का, वो नबी नहीं था, ना ही वो कोई बहुत जीनियस पर्सन था। लेकिन हज़रत मूसा जीनियस पर्सन थे, वो नबी भी थे, बट वो 10 साल तक बकरियां चराते रहे। तो अगर पैसा, दौलत, शोहरत ये अगर जीनियस लोगों को ही मिलती तो बेवकूफ़ तो फिर भूखे मर जाते। बेवकूफ़ लोग जो थे वो तो दुनिया में भूखे मर रहे होते, उनको तो उनके पास तो खाने को कुछ नहीं होता। बट ऐसा नहीं है। हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ बॉसेस जो हैं वो इतने काबिल नहीं होते, बट उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत काबिल होते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह की देन है। अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि हमने माल और दौलत और ये जो पैसा है इसको डिवाइड कर दिया अमंग पीपल्स। और डिवाइड क्यों किया? डिवाइड इसलिए किया ताकि लोग जो हैं कुछ ऊपर काम कर सकें, कुछ मातहत काम कर सकें और दुनिया का जो निज़ाम है वो चलता रहे। और ये दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए, क्योंकि सारे अगर मिलियनियर पैदा हो जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? एक ड्राइवर है तो ड्राइवर कौन बनेगा? अगर कोई मजदूर है तो मजदूरी कौन करेगा? फिर तो सब मिलियनियर बनने पे फोकस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें अपने एथिक्स पे काम करना चाहिए। एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं, बिलफर्ज मान लेते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो होता है ट्रस्ट। और अगर आप झूठे होंगे, आपके अंदर धोखा, फ्रॉड होगा, या एज अ नेशन
आपके ऊपर ये लेबल लगा हुआ होगा कि यहाँ के लोग झूठे हैं, या तो चोर लुटेरे हैं, या करप्ट है, या फिर फ्रॉड है, तो आप कभी कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। आप वो ट्रस्ट कैसे अवेल करेंगे, और या तो फिर मतलब वो ट्रस्ट जो है वो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपको अपने एथिक्स पे काम करना पड़ेगा। आप एथिकली इतना स्ट्रांग हो कि अगला इंसान आप पे ट्रस्ट कर सके, और एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एजुकेशन आपको फहम देती है, आपको समझ देती है, आपको अच्छे बुरे की जो है वो तमीज़ सिखाती है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले फ्यूचर की कामयाबी के लिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप सही रास्ता चूज़ नहीं कर सकते। ना तो आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, ना आप किसी और फील्ड में, लाइक अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्ट्स में जाना है, आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप इन चीज़ों की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे। और ये जो सब चीज़ है, ये जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है, ये जस्ट अपना मंजन बेच रहे हैं। लाइक आप देखें कि एक बंदा कहता है कि $1000 60 मिनट कॉल, दूसरा कहता है आप मेरा ये कोर्स खरीदें, ये इतने डॉलर्स का है, आप ये कोर्स खरीदें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन मेन जो है सक्सेस जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए, अमेजोन स्टार्ट किया, और वो कुछ भी नहीं अर्न कर पा रहे। हमारी अर्निंग उनसे ज़्यादा अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स, इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो सक्सेस है ये अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में मेहनत है। अल्लाह कहता है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है मैं उसको वो अता करता हूँ। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। जो सक्सेस है वो अल्लाह के हाथ में है। और सेकंड चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो कोर्सेज हैं, जो डॉलर्स में कोर्सेज मिल रहे हैं, अगर इतना ही हमारा नेशन वेल पोजीशन पे होता तो ये लोग इसी पैसे को यूज़ करके अपने बिजनेसेस ना कर रहे होते। और फिर एक और बात होती है टीचर के ऊपर, कि जो टीचर है वो नाकाम होता है और अपनी लाइफ का सक्सेसफुल नहीं होता। तो मेरे भाई, कौन सा मिलियनियर है जो आके यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये में टीचिंग करेगा? क्योंकि आपसे अगर 1 घंटा कॉल पे बात भी हो जाए तो डेट्स मीन उस टीचर के 8 महीने की सैलरी है वो। तो यहाँ पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो जिस सैलरी पे काम कर रहे हैं और जिस तबके को भी एजुकेशन दे रहे हैं, उस पर कोई मिलियनियर या बिलियनियर आके काम करने पे राजी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा जो बहुत अच्छे लेवल का है, जिसकी वह एक अच्छी एजुकेशन है, जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट है, वो उस लेवल पे आके काम करने को राजी नहीं है। और ना ही हमारा इतना रेवेन्यू जनरेशन है कि वो लोग उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पे कर सके। तो ये एक इशू है। और टीचर जो है वो लूजर्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ चुनी, उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, उन्होंने इस चीज़ को चुना कि हम जो है वो हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम बच्चों में अखलाकियात पैदा करेंगे, हम उनको वो तमीज़, वो अक्ल, वो फहम, ये चीज़ें जो है वो सिखाएंगे, हम इनको शऊर देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि उनमें जो है उनकी जो सैलरी है वो अगर हम ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम ग्रोथ वाला जो पेशा है वो टीचर्स का है। और उस्ताद का जो रुतबा है वो इस्लाम ने इतना बुलंद किया है कि अगर इन्होंने इस्लाम पढ़ा हो तो इनको पता हो कि उस्ताद को इस्लाम ने कितना बड़ा रुतबा दिया है। तो यही वजह है कि कुछ लोग, जिस तरह पैसा और दौलत तो कारून और फिरौन के पास भी बहुत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कारून और फिरौन सही रास्ते पर रहे। तो इसलिए अल्लाह ने अगर किसी को पैसा दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है, उसकी हर बात सही है और उसकी जो बात है वो हदीस है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कारून और फिरौन को भी दौलत दे के ये बता दिया कि अगर मैं किसी को दौलत देता हूँ तो डैट्स नॉट मीन कि वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह किसी को दे के आजमाता है और किसी को ले के आजमाता है। और हमारी कंट्री की कंडीशन तो कुछ ऐसी है कि कहीं होटल पे बैठे होते हैं कुछ लोग और 2 लोग आते हैं और पैसे के चक्कर में वो पूरा होटल लूट के चले जाते हैं। और इसी तरह कोई बंदा जाता है, कोई न्यू चीज़ खरीदता है, वो बेचारा घर आ रहा होता है, रास्ते में लुट जाता है। तो जाते हम भरी जेब से और जब घर वापस आते हैं तो भरोसा नहीं होता कि वो जेब भरी हुई होगी या खाली वापस आएगी। तो हमारी कंट्री के जो हालात हैं वो तो इस तरह के चल रहे हैं।
तो इन सब की जो मेन रीजन है वो क्या है, इखलाकियात की कमी और सेकंड पैसे की हवस। देखिए पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, मैं भी मानता हूँ हर इंसान को कमाना चाहिए, बट पैसे की जो हवस है ना वो बुरी है। जो पैसे की हवस है उसमें फिर इंसान क्या करता है, नेगेटिव रास्तों पे ज्यादा जाता है, वो फिर अच्छाई बुराई को भूल जाता है। उसके दिमाग में फिर एक ही चीज होती है कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, डेट से वो कुछ और सोचता ही नहीं है। तो जो पैसे की जो हवस होती है वो उसको फिर बुरे रास्तों पे भी लेके जाती है। अब जैसे ये स्नैचर्स हैं, ये क्या है, ये शॉर्टकट्स मार रहे हैं अमीर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे ने पूरा होटल लूट लिया, इतने सारे लोग, उनकी मोबाइल, उनकी कैश, उसके अंदर एक दिन उसके पास एक दिन में ही इतना सारा पैसा आ गया। तो क्या है मेन चीज, क्या है मेन चीज, क्या है, पैसा जो है वो उसकी हवस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनके नजदीक अच्छाई बुराई और ये सब चीजें, गुनाह सवाब, सब चीजों के कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं उनके नजदीक। उनके नजदीक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि बस पैसा पैसा पैसा। और ये जो चीज है ये आती है हमारे नाम निहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू हमारे दिमागों में। क्योंकि वो क्या बात करते हैं, वो जस्ट इतनी सी बात करते हैं कि बस जिंदगी में बिजनेस करो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। हालांकि अगर हम बेसिक्स पे चले जाएं लाइफ की, तो सब कुछ पैसे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीजें। और अगर आप कमा भी रहे हो तो आप इखलाकियात के दायरे में रह के कमाओ। आप किसी को गाली गलौज करके नहीं कह सकते कि आप ये करो आप वो करो, क्योंकि आपकी वीडियोस छोटे बच्चे भी देखते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम पैसा कमाएं या हम बिजनेस करें, लेकिन वो गाली जरूर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो बच्चा बचपन से ही इतनी गाली गलौज और ये सब सुन सुन के बड़ा होगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा शहरी बनेगा या एक अच्छा मुसलमान बनेगा। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने। पैसा तो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन हम कम से कम ये चीज़ें अपनी बेहतर कर सकते हैं, हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छा मैसेज लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।